आप दादा है, दादा भी है, नाना भी है जी। ज्यादा ज्यादा कौन सा वाला रोल पसंद, दादा या नाना का? इतने मजे के हैं चारों। और मेरी कोई नवासी नहीं है, नवासे और पोते हैं, पोती भी नहीं है। नवासे और पोते हैं, अच्छा हाँ, सारे माशाल्लाह से लड़के तो मेल है। हाँ, तो फिर तो घर में बड़ा एक हंगामा। ओफ, हाँ, मजा भी बहुत आता होगा लेकिन। हाँ, सो आई लव देम, बोथ ऑफ देम, यानी नवासे जो है दो उनको भी, और जो पोते हैं उनको भी। तो जो दोनों बड़े हैं, मतलब एक नाइल हैं और एक इब्राहिम है, वो मेरे बहुत फेवरेट है, ज्यादा फेवरेट है। हाँ, नहीं नवासा, एक नवासा है। ओके, क्योंकि माय सिस्टर सेज जो दादा वाला रोल होता है ना, वो नाना से ऊपर रह जाता है। बेटे के बच्चे जो है ना, वो बड़े दिल के करीब होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। तो मैं जानना चाह रही हूँ इसमें सच्चाई है नहीं है? हाउ डू यू, आप ये इल्जाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑब्वियसली अगर आपका बेटा आपके साथ रहता है, क्योंकि बेटी के साथ रहने के बहुत चांसेस कम है जी जी, तो अगर बेटा साथ रहता है तो आप अपने पोतों को ज्यादा मिलते हैं। ट्रू, वो तो सामने रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो नवासे हैं वो जब मिलते हैं तो बहुत ही खुश दिली से, बहुत ऑफ कोर्स, तो उनसे भी बड़ी मजे मजे की बातें होती हैं। ये आपने सही बात बोली है, हम ऐसी मजाक कर रहे होते हैं, बट ये फैक्ट है, जिसके साथ रह रहे होते हैं तो उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, वो सामने ही होते हैं बच्चे। तो फिर आपको क्या लगता है, दादा दादी नाना नानी अपना वो रोल आजकल के ज़माने में अदा कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? उनका रोल क्या होना चाहिए, या वो बस एक वो फिगर है जो बच्चों को स्पॉइल करती है, बच्चों का ख्याल रख लेती है जब माँ बाप बिजी हों? नहीं, दादा और दादी का काम ही बच्चों को, पोतों को खराब करना है, मतलब अच्छा, किसी बिगाड़ना है। आप बिल्कुल हाँ, स्कोन अप कर रहे हैं। हाँ, और बहुत खफा होता है मेरा बेटा भी कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम बाप हो, तुम सुधारो उसको। ये जो अपना काम है वो क्यों मुझे दे रहा है? तो बट दादा दादी या नाना नानी का ये क्यों पर्सपेक्टिव होता है, मतलब माँ बाप के लिए और काम क्यों मुश्किल कर रहे हैं आप? आई डोंट नो, आई समहाउ फील्स वेरी स्ट्रांगली, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि बिकॉज आई थिंक ग्रैंड चिल्ड्रन आर ग्रेट, ऑफ कोर्स, और बहुत जबरदस्त होते हैं जो ग्रैंड चिल्ड्रन। मैंने अपने बेटे से ये कहा था, मैंने कहा इफ आई न्यू कि ग्रैंड चिल्ड्रन आर सो ग्रेट तो आई वुड ओनली हैव देम। आई थिंक मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स यही सोचते होंगे, क्योंकि अपने बच्चे इतना मसला करते हैं ना, और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। अच्छा, माशाल्लाह से आप इतने एक्टिव हैं, आप ड्रामों में भी आ रहे हैं, आप म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हैं, सब कुछ यू हैव केप्ट योरसेल्फ वेरी बिजी। तो हमारे यहाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं, उनको हम ये बोल बोल के कि बस अब आप एज हो गई है, आप साइड पे बैठ जाएं, अब ये नहीं करें वो नहीं करें, क्या हम उनके लिए गलत कर रहे होते हैं? क्योंकि हम उनको एक कितनी बिजी जिंदगी से बिल्कुल एक कॉर्नर में कर देते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट? नहीं, देखिए अब मेरे भी जो हैं बच्चे, वो ख़ास तौर पे मेरा जो बेटा है वो मुझे, वो क्योंकि सबसे छोटा है और वो मुझे कहता है जाने दें, अब आप बूढ़े हो गए, ये वो। लाइक आई लव ड्राइविंग, आई वांटेड टू गो टू लाहौर बाय रोड, मतलब उसने ही पुट हिज फुट डाउन, उसे कहा नहीं, यू गो बाय एयर। तो वो गाड़ी मुझे लेके जानी थी लाहौर, फिर उसने वो ट्रक से भेजी और वगैरह वगैरह, तो वो होता है, लेकिन मैं रुकने वाली चीज़ नहीं हूँ माशाल्लाह, तो हमें पता चल रहा है। तो आई ट्राई एंड assert myself. But do you think ये करना चाहिए नौजवान औलाद को अपने माँ बाप के साथ, या माँ बाप को एक्टिव रहने देना चाहिए, या मिडिल ग्राउंड कोई होना चाहिए? बिकॉज आई फील, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, मुझे लगता है कि शायद जितना वो बिजी हैं वो उतना उनके लिए अच्छा है। हमने ये कह के इसको इतना बड़ा इशू बना दिया, एज को और स्टेज को। दे आर हेल्दी एक्टिव, तो वो क्यों नहीं ज़िंदगी में अपनी जाएं, उनको क्यों हम कॉर्नर में कर दें? एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न हमारे यहाँ बहुत से लोग उस स्टेज पे जाके ज़हनी तौर पे नीचे जाते हैं, क्योंकि कुछ करने को नहीं होता। नहीं, वो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उनको इजाज़त देनी चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को, वो कोई अच्छा काम नहीं करते। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी अपना पेरेंटहुड का जो वो है उसको कायम रखना चाहिए। होता तो भरम ही है, मतलब करते वही है बच्चे जो आप, जिससे आप मना करेंगे कि यार ये ना करना, वो वही करें। तो इसलिए
लेकिन ये कि आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी ऑल्सो कि मेरे बच्चे को इतना वो नहीं है, दे एक्चुअली टेक सम प्राइड ऑल्सो इन व्हाट आई डू। ऑफ कोर्स, माशाल्लाह। सो मीम से मोहब्बत, दादा का बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा मज़ा आया जब जब दादा रोशी को एडवाइस कर रहे होते थे, कुछ लास्ट में बड़ा हो रहा था, आपने तलहा को नहीं डांटा, खाली रोशी को डांट दिया आपने। देखिए हुआ ये कि दादा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रोशी, क्योंकि वो उसकी तबीयत ही ऐसी थी कि वो बिल्कुल वक्री टाइप की लड़की थी और उसकी अपनी सोच थी, बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से सोचती थी और वो सब उसको मना ही कर रहे होते थे कि अच्छा ये ना करना, अच्छा वो ना करना। एंड दादा वाज द ओनली वन जो उसको हाँ, और वो उसको अपने दायरे में रहते हुए वो उसको जितना ढील दे सकता था वो था। तो वो एक बॉन्डिंग थी दोनों में। तो जहाँ पे जैसे ही कोई क्राइसिस क्रिएट होता है, मतलब वो यानी जो मैं समझता हूँ कि जो रोशी की जो कहानी थी उसका जो कैटलिस्ट था वो दादा था। और वो तंग भी करता था, खासे मज़े मज़े के शेर वो पढ़ता था कि लेकिन वो समझते सही थे रोशी को। वो ही सिर्फ उसकी दुख भी देख सकते थे, वही उसको समझ भी पा रहे थे कि क्या चीज़ उसके जहन में चल रही है। बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था जो मुझे लगता है लड़कियों की ज़िंदगियों में होना चाहिए ऐसा। हाँ नहीं, और फिर उसने कन्फ्रंट भी किया जब वो आके गिला करती है कि आपने मुझे धोखा दिया और ये आप उसके साथ मिल गए, तो उसकी वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देता है। तो आपको मज़ा आया करने में रोल? बड़े अरसे बाद आप टीवी पे वापस आ रहे थे और कर रहे थे। हाँ नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर अली बहुत बड़ा क्लियर हेडेड है और वो पहले दिन ही उसने जो जैसे दादे को करना था, हालांकि मैं उसे ये दाद दे रहा था कि यार तुमने यू गाइडेड मी टू डू दिस रोल इन दिस वे द वे आई डिड इट। मैं कहा वो तुम्हें क्रेडिट जाता है। तो कहता नहीं आपने खुद ही किया इतना अच्छा। तो फिर मैंने उसको 2 इंसिडेंट भी बताए कि जहाँ तुमने मुझे कहा कि ऐसे करना। ओके। रोल आया कैसे था आपके पास? रोल कैसे आया आपके पास? भाई आपने कैसे सोचा मैं अब एक्टिंग दोबारा स्टार्ट करूं? नहीं, मैंने नहीं सोचा। वो जो ये एमडी प्रोडक्शन का जो वो है ना, महेश साहब प्रोडक्शन ग्रुप जो है, ये महेश वगैरह, ये मुझे, मैं जब नेपा में था उस वक्त से पीछे पड़े हुए थे कि कोई 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा उसने मुझे कहा था महेश ने कि भाई कुछ करे। तो उनको भी थोड़ा लेट पता चला। मैंने 21 में रिज़ाइन कर दिया था नेपा से, तो उनको पता चलते चलते वो 24 आ गया था। तो उन्होंने कहा मुझे पता चला आपने छोड़ दिया, तो आप करें ना ड्रामा, ये बिल्कुल आप इसमें बहुत सही रहेंगे। तो मैंने कहा चलो करते हैं। ठीक है। और ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है? जब जा रहे थे आप बाहर निकल रहे थे तो सब दादा की तारीफें हो रही थी, मिल रहे थे लोग? हाँ, मतलब काफ़ी मुझे लोगों ने, मतलब एयरपोर्ट्स के ऊपर, द लवलीस्ट थिंग वाज सेड टू मी बाय अ गर्ल, वो शी केम एंड शी सेड कि आप के साथ तस्वीर उतरवा लूँ। मैंने कहा हाँ ज़रूर उतरवा ले। उसने तस्वीर उतरवाई, उसने शुक्रिया मेरा अदा किया और फिर थोड़ी देर देखती रही। उसने कहा कि दादा ऐसे होते। तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई होगी। आई थिंक सब बहुत इन्वॉल्व थे भाई। आपने नहीं शायद रियलाइज़ किया, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और दादा की कैरेक्टर को बहुत पसंद कर रहे थे कि ऐसे दादा, ऐसे लोग होने चाहिए जो लड़कियों को गाइड करें, लड़कियों को जज नहीं करें, उन्हें समझें, उन्हें उनके लिए उनको कॉन्फिडेंस दें। और परवरिश में भी माशाल्लाह से अभी जब आपका जो चल रहा है वो भी बड़ा अच्छा रोल है।